Hi friends, welcome back to Fatafat English with Abhishek sir. दोस्तों, in this video today we are going to talk about the frequency of time. टाइम की फ्रीक्वेंसी. अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्या है, ये क्या नई चीज़ है. फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम यदि आप इंटरनेट पर डालोगे, गूगल पर डालोगे तो आपको पता चलेगा कि लोग अक्सर जो कुछ भी करते हैं उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है. जैसे दिन में एक बार, दिन में दो बार, हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, साल में एक बार, जीवन में एक बार, कभी कभी, ज़्यादातर, आए दिन. ये सब फ्रीक्वेंसीज हैं कि जब कभी हम कोई भी एक्शन करते हैं इस दुनिया में तो उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है. जैसे आप नहाते हैं तो जनरली आप दिन में एक ही बार नहाते हैं, लेकिन कभी गर्मी हो, समर सीजन हो तो फिर आपको 2 बार भी नहाना पड़ता है. तो ये फ्रीक्वेंसी क्या है? ये फ्रीक्वेंसी, इसको डिटेल में समझते हैं एक एक एक्शन के साथ. Hey, my name is Abhishek, an English language trainer training the people for spoken English and changing their lives through spoken English classes. और यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हो, आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा करके ऑल पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे. लेट्स गेट स्टार्टेड. गाइस, इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी, जैसे हिंदी में हम बात करते हैं कि हम इस काम को कितने समय में कितनी बार करते हैं. भाई जैसे दिन में कितनी बार नहाते हो, या फिर दिन में कितनी बार खाना खाते हो, या आप मार्केट कब कब जाते हो, कितने समय में मार्केट चले जाते हो, या फिर आप मूवीज़ कितने कितने अंतराल पे देखते हो. अब हिंदी में तो इसे कहने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में एक क्वेश्चन वर्ड है हाउ ऑफन. हाउ ऑफन. भाई बचपन से आप जो यूज़ करते थे वो यूज़ करते थे हाउ मेनी टाइम्स, लेकिन अब भाई वक्त के साथ बदलाव जरूरी है. इंग्लिश में हाउ ऑफन बहुत समय से है. हाउ मेनी टाइम्स, जब आप हाउ मेनी टाइम्स बोलोगे तो आपको आगे क्लैरिफाई करना पड़ेगा, क्वेश्चन बड़ा लेंदी हो जाएगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप दिन में कितनी बार नहाते हो, तो हमें पूछना पड़ेगा हाउ मेनी टाइम्स डू यू टेक अ बाथ इन अ डे. अब ये देखिए कितना लंबा हो गया सवाल. हाउ मेनी टाइम्स डू यू टेक अ बाथ इन अ डे. लेकिन यदि हम इसे ऐसे पूछना चाहते हैं हाउ ऑफन के साथ तो ये बड़ा ही शॉर्ट हो जाएगा, हाउ ऑफन डू यू टेक अ बाथ. अब सामने वाले व्यक्ति को खुद ही समझना पड़ेगा कि वो क्या बताना चाहता है. वो दिनों में बताएगा कि मैं दिन में नहाता हूँ, या हफ्ते में नहाता हूँ, या महीने में नहाता हूँ, या साल में नहाता हूँ, ये वो खुद तय करे. तो अंग्रेजों ने इसको आसान बना दिया है. हाउ मेनी टाइम्स डू यू टेक अ बाथ की जगह हाउ ऑफन डू यू टेक अ बाथ. हाउ ऑफन डू यू डू इट. तो जब कभी भी आपसे कोई भी पूछ रहा है कि आप ये काम कितने कितने अंतराल पे करते हो, कितने कितने दिनों के अंतर पे करते हो, कितना कितना इंटरवल इसमें होता है. जैसे भाई मैं दिन में एक ही बार नहाता हूँ, मैं तो जनरली एक ही बार नहाता हूँ. आई नॉर्मली टेक अ बाथ वंस. एक बार के लिए वंस अपॉन अ टाइम नहीं कहिएगा. आई टेक अ बाथ वंस इन अ डे, 7 टाइम्स इन अ वीक, 30 टाइम्स इन अ मंथ. सो बेसिकली गाइस, ये बड़ी आसानी से आप गिन सकते हो. अब जब आप गिन सकते हो तो फिर वो फ्रीक्वेंसी जो होंगी वो काउंटेबल फ्रीक्वेंसीज होंगी. जैसे दिन में आप कितनी बार चाय पीते हो. हाउ ऑफन डू यू टेक टी. मैं तो इसे गिन सकता हूँ. आई टेक टी 4 to 5 टाइम्स इन अ डे. मैं तो दिन में 4 से 5 बार चाय पीता हूँ. व्हाट अबाउट यू? हाउ ऑफन डू यू टेक टी. आप या तो कहेंगे सर आई डोंट टेक टी, या फिर आप कहेंगे आई टेक टी वंस और ट्वाइस. यदि एक बार की बात करें तो वंस कहना होगा, वंस अ डे. ट्वाइस अ डे. थ्राइस 3 बार, थ्राइस अ डे. लेकिन थ्राइस के बाद आप 4 राइस नहीं लगा सकते. आपको यूज करना होगा 4 टाइम्स, 4 टाइम्स अ डे, 5 टाइम्स अ डे, 10 टाइम्स अ डे, 10 टाइम्स इन अ मंथ, 10 टाइम्स इन अ मंथ. रिमेंबर गाइस, तो जब कभी भी आपको ये बताना हो कि मैं दिन में एक बार करता हूं, आई डू इट वंस अ डे. जैसे ब्रश करते हैं आप, आई ब्रश वंस अ डे.
कुछ लोग कहेंगे आई ब्रश ट्वाइस ए डे, भाई 2 बार भी, रात को बेड टाइम से पहले लोग ब्रश कर लेते हैं, बच्चे तो करते ही हैं खासकर। तो हाउ ऑफन डू यू गो टू टेम्पल? अब यदि आपका फिक्स है कि हफ्ते में 1 बार जाना है, तो आप कहेंगे आई गो टू टेम्पल वंस अ वीक। फिल्म देखते हो और आपका फिक्स है महीने में 1 बार। आई वॉच मूवीज वंस अ मंथ। आप घूमने के लिए जाते हो, विजिट करने के लिए जाते हो हिल स्टेशंस पे, या फिर आप अपनी नानी के घर जाते हो, तो आई विजिट हिल स्टेशंस वंस अ ईयर। आई विजिट माई ग्रैनी वंस अ ईयर। दिन में बहुत सारे काम हैं जो 2-2, 3-3 बार होते हैं, हफ्ते में 2-2, 3-3 बार होते हैं। जैसे कोई आपसे पूछे हाउ ऑफन डू यू गो टू कॉलेज, आप कहेंगे आई गो टू कॉलेज 3 times अ वीक, हफ्ते में 3 बार। आप ये भी कह सकते हो आई गो टू कॉलेज डेली, चॉइस आपकी है क्योंकि फ्रीक्वेंसीज तो आप ही बताएंगे ना। तो हाउ ऑफन डू यू मीट योर फ्रेंड्स? आई मीट माई फ्रेंड्स डेली। अब कुछ ऐसे भी एक्शंस हैं जो आप करते हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी पक्की नहीं है। फ्रीक्वेंसी पक्की नहीं है मतलब श्योर नहीं है, आप उनको गिना नहीं जा सकता। जैसे आप मूवीज देखते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं वंस अ मंथ देखना ही देखना है। कई बार मंथ में 2-2, 3-3 मूवीज हो जाती हैं, कई बार 2-2, 3-3 महीने तक भी फिल्म अच्छी आती नहीं और आप देखते नहीं। सो हाउ ऑफन डू यू वॉच मूवीज? अब यहां ध्यान देना पड़ेगा कि वैरायटीज ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं, हमें ध्यान देना पड़ेगा वैरायटीज ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं। यदि आप काफी ज्यादा करते हो तो आई डू इट वेरी ऑफन, आई डू इट वेरी ऑफन। जैसे आई मीट माई फ्रेंड्स वेरी ऑफन, काफी मिलता हूं मैं, बहुत ज्यादा मुलाकातें होती रहती हैं। आई गो टू मार्केट वेरी ऑफन, आई टेक टी वेरी ऑफन, आई गो शॉपिंग समटाइम्स। शॉपिंग का मुझे कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, सम पीपल गो शॉपिंग वेरी ऑफन। उनसे पूछोगे भाई हाउ ऑफन डू यू गो शॉपिंग, तो कहें हमारा तो हफ्ते 10 दिन में जाना होता ही रहता, कभी कुछ लाना है, कभी कुछ लाना है, कभी इसकी पैंट लानी है, कभी इसकी शर्ट लानी है, कभी सूट लाना है। हाउ ऑफन डू यू गो शॉपिंग? तो यदि आप काफ़ी ज़्यादा करते हो तो आई गो शॉपिंग क्वाइट ऑफन, वेरी ऑफन। लेकिन यदि उससे कम होता है तो आप कहेंगे आई डू इट समटाइम्स। जैसे मैं अपने बारे में बताऊं, आई गो शॉपिंग समटाइम्स, आई गो शॉपिंग समटाइम्स, आई ड्राइव माई कार समटाइम्स, आई डोंट ड्राइव वेरी ऑफन। हाँ, आई वॉच मूवीज वेरी ऑफन, फिल्में बहुत देखता हूं मैं। अब आप कहेंगे सर वीडियो रिकॉर्ड कितने समय में कितनी बार? आई रिकॉर्ड माई वीडियोज डेली विदाउट फेल। कुछ ऐसे भी काम होते हैं जो हम रोजाना करते हैं बेनागा, उसमें छुट्टी नहीं हो सकती, मतलब उसमें हम करते ही करते हैं। जैसे आई टेक अ बाथ डेली विदाउट फेल, आई चेंज माई ड्रेसेस डेली विदाउट फेल, आई वियर परफ्यूम, आई वियर परफ्यूम, मुझे परफ्यूम का शौक है तो आई वियर परफ्यूम डेली विदाउट फेल। गर्मियां हों या सर्दियां हों, मुझे परफ्यूम यूज करना ही है। आई वियर परफ्यूम डेली विदाउट फेल। हाउ ऑफन डू यू वियर परफ्यूम? ओके, वेल कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो हम काफी कम करते हैं। जैसे आप में से कुछ लोग कहेंगे वेल आई थ्रो अ पार्टी अकेजनली। पार्टी देने को हम कहते हैं भाई छोटी मोटी पार्टी है तो ट्रीट, जब आपने समोसा खिला दिया, चाय पिला दी, कोल्ड ड्रिंक पिला दिया, डोसा खिला दिया, तो ये तो ट्रीट हो गई। लेकिन पार्टी देना, थ्रो अ पार्टी, गिव अ पार्टी नहीं कहिएगा। आई थ्रो द पार्टीज अकेजनली, अकेजनली और भी कम, भाई सबसे ज्यादा वेरी ऑफन, उससे कम समटाइम्स, और उससे भी कम होता है तो उसे कहेंगे अकेजनली। जैसे सम पीपल कंज्यूम लीकर, कंज्यूम लीकर, आप आते हैं पीकर? नहीं ना, राइट। सो सम पीपल कंज्यूम लीकर अकेजनली,
सम पीपल कंज्यूम लीकर समटाइम्स, उनका काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, और सम पीपल कंज्यूम लीकर डेली विदाउट फेल, डेली विदाउट फेल। तो आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में, आप ओकेजनली वाले हैं या डेली विदाउट फेल वाले हैं, या कोई फैमिली में ऐसा जो डेली विदाउट फेल, राइट। अब बात करते हैं, 3 तरीके की हो गई, वेरी ऑफन, समटाइम्स, ओकेजनली। जैसे कुछ लोग दवाई लेते हैं, डू यू टेक मेडिसिन, हाउ ऑफन डू यू टेक मेडिसिन। भाई मैं तो डायबिटिक हूँ, आई टेक मेडिसिन डेली विदाउट फेल। डायबिटीज़, बीपी, ये सब कोलेस्ट्रॉल वगैरह की अब ये दवाइयाँ लोगों की चलते ही रहती हैं। डू यू टेक मेडिसिन, हाउ ऑफन डू यू टेक मेडिसिन, डेली विदाउट फेल, समटाइम्स, या काफ़ी कम, ओकेजनली। जब कोई मतलब कोई त्यौहार है या कोई फंक्शन है, उल्टा सीधा खा लिया या कुछ गड़बड़ हो गई, ज़्यादा मेहनत कर ली, आई हैव टू टेक मेडिसिन, ओकेजनली। अब ओकेजनली से भी कम, कोई ऐसी चीज़ जो आप बहुत कम करते हो, रेयरली, रेयरली। जैसे आई मिस माई क्लासेस, रेयरली, बहुत ही कम। आई वेस्ट माई टाइम, रेयरली। आई गो टू रेस्टोरेंट्स, रेयरली, बहुत साल में इक्का दुक्का कभी चले गए। अदरवाइज माई वाइफ, आई टोल्ड यू प्रीवियसली, इज अ वेरी गुड कुक। आई डोंट लाइक टू गो टू रेस्टोरेंट्स, वेट करना पड़ता है वहां पर। सो हाउ ऑफन डू यू गो टू रेस्टोरेंट्स। कुछ लोग कहेंगे आई गो टू रेस्टोरेंट्स वेरी ऑफन, समटाइम्स, ओकेजनली, और कुछ लोग कहेंगे रेयरली। जैसे आई गो शॉपिंग, ऑलमोस्ट रेयरली। आई गो टू टेम्पल, रेयरली, बहुत ही कम मंदिर जाना होता है। आई वर्शिप एवरी डे बट आई डोंट गो टू टेम्पल, आई डोंट गो टू टेम्पल। सो हाउ ऑफन डू यू गो टू टेम्पल, ओके। आगे बढ़ते हैं, रेयरली, बहुत कम, 4 हो गए अभी हमारे पास। वेरी ऑफन, समटाइम्स, ओकेजनली, रेयरली। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं कि जो आप बिल्कुल मतलब ये नहीं कह सकते कि मैं कभी नहीं करता, मतलब होती तो है लेकिन होती बहुत कम है। तो ऐसे में हम कहते हैं वंस इन ए ब्लू मून, वंस इन ए ब्लू मून, वंस इन ए ब्लू मून। भाई ब्लू मून बहुत कम होता है, कभी कभी न्यूज़पेपर में आता है आज होंगे ब्लू मून के दर्शन, तो बहुत कम। मतलब आप ये नहीं कह रहे हो कि मैं इसे कभी नहीं करता, आई नेवर डू इट, लेकिन होता है बहुत कम। जैसे आई वेस्ट माई मनी वंस इन ए ब्लू मून, वंस इन ए ब्लू मून, बहुत ही कम। अब आप देखिए, डू यू मिस द क्लासेस। यदि आपका भी बहुत कम, कभी महीने 2 महीने में एक क्लास मिस हो गया, तो आप कहेंगे आई मिस द क्लासेस वंस इन ए ब्लू मून। आई ड्राइव अ कार once in a blue moon. I go to temple once in a blue moon. Consume liquor, आप बताइए। मेरा तो कभी हो गया साल 2 साल में कभी एक बार कंज्यूम कर लिया। I consume liquor once in a blue moon. So I visit hill stations once in a blue moon. हिल स्टेशन पे नहीं, मुझे डर लगता है पहाड़ियों से, चक्कर वक्कर भी आते हैं और जो है वहाँ पहाड़ी पे एक्सीडेंट होने का डर लगता है। तो आई विजिट हिल स्टेशंस, प्लेन्स में चला जाता हूँ बट आई विजिट हिल स्टेशंस वंस इन ए ब्लू मून, वंस इन ए ब्लू मून। हाँ, यदि आप कहें कभी नहीं, तो आप कहेंगे आई नेवर डू इट, आई नेवर। जैसे अब यदि आप मुझसे पूछें सर डू यू टेल ए लाई, मैं कहूँ आई डोंट टेल ए लाई, तो ये गलत हो जाएगा, झूठ तो बोलना पड़ता है। हाँ, लेकिन आई टेल ए लाई वंस इन ए ब्लू मून, बहुत ही कम, ना के बराबर। तो गाइस, फ्रीक्वेंसीज की बात हमने कर ली। अब आप मुझे कमेंट्स में कम से कम 5 सेंटेंसेस लिख के दिखाइए जिसमें आप ये बात करेंगे, डेली विदाउट फेल, वेरी ऑफन, समटाइम्स, ओकेजनली, वंस इन ए ब्लू मून। और 5 ऐसे सेंटेंसेस जिनमें आप ये बताएंगे वंस इन अ डे, 2 टाइम्स इन अ डे, 3 टाइम्स इन अ डे, वंस अ वीक, वंस अ मंथ, वंस अ ईयर। 5 ऐसे सेंटेंसेस
तो ये इंश्योर कर सकेंगे, आप पक्का कर सकेंगे कि आपने इसे सीख लिया है। तो गाइस, वीडियो तो आपको पसंद आया ही होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो इसे अभी लाइक करिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं आपसे फिर एक नई क्लास के साथ। थैंक यू।